गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस करा इसी वीडियो का, ये सेकंड पार्ट है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैंने कोशिश करा कि वीडियो को दो पार्ट में डिस्कस करूँ, ठीक है। तो हम पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि जो लग्नेश है वो भी केंद्र से बाहर है। केंद्र कहाँ पे है? अब आपको केंद्र समझाते हैं कि केंद्र क्या होता है। 1 2 3 4, ठीक है। 1 4 7 एंड 10 ये व्यक्ति के जीवन के केंद्र होते हैं, ठीक है। केंद्र भाव होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे कम से कम नहीं तो 2 या 3 प्लेनेट होने ही चाहिए केंद्र में आपके में। तो वो आपकी ओवरऑल जो स्थिति है उसके लिए बढ़िया रहता है। और लग्नेश अगर केंद्र में होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। लग्नेश का केंद्र में होना, नौवें भाव के स्वामी का केंद्र में होना, पंचमेश का केंद्र में होना बहुत अच्छा शुभ रहता है ये, ठीक है। आपके डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। तो 1 4 7 10 में कोई भी प्लेनेट नहीं है और जो इनका शुक्र है वो भी वक्र है, ठीक है। वक्र होके वो भी पीछे जा रहा है, वो भी छठे भाव में जा रहा है इनका। तो शुक्र भी इनका केंद्र में नहीं है, ठीक है। एक भी प्लेनेट इनका केंद्र में नहीं है, सारे के सारे प्लेनेट इनके छठे भाव में। देखिए कितने कितने ग्रह हैं इनके छठे भाव में, 1 2 3 4, 4 प्लेनेट्स हैं इनके छठे भाव में, ठीक है। छठे भाव में प्लेनेट होने होने से आपका जो संघर्ष है वो बढ़ जाता है जीवन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लेनेट छठे भाव में होना ठीक नहीं है। और आपका जो लग्नेश है तीसरे छठे 10वें और 11वें भाव में अगर आपका लग्नेश है तो आपका जो जीवन है वो आप यकीन मान के चलिए कि संघर्षों में बीतेगा। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो आपको उन्नति नहीं होगी। और इनके साथ भी यही हुआ। इनका जो लग्नेश है वो शनिदेव है और वो नीच का बैठा हुआ है कहाँ पे? इनका तीसरे भाव में बैठा हुआ है और उस पर मंगल की दृष्टि है, ठीक है। मंगल अपने आप में संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है और शनि है उसके साथ में, ठीक है। तो इनका जो काम रहा वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम रहा इनका, क्योंकि तीसरा भाव ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। 1 2 एंड 3, ठीक है। तीसरा भाव इनका ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनका जो काम है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड रहा, ठीक है। काफ़ी इन्होंने ट्रैवलिंग करा और अभी भी ये ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इनका जो 6th हाउस है, छठा भाव है, सेवा से रिलेटेड काम है, ठीक है। और छठे भाव में जो प्लैनेट हैं इसके 4 प्लैनेट हैं इनके, ठीक है। छठे भाव में 4 नंबर राशि है। तो लोगों को सर्व करना, ये सारी चीज़ें करना, ये इनका काम रहा हमेशा, ठीक है। और खूब कोशिश करी इन्होंने, पर ये मतलब कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए और अभी भी नहीं है स्टेबल फाइनेंशियली। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। अर्ली एज मैरिज इनकी इस वजह से हो गई क्योंकि इनका जो शुक्र है वो 7th हाउस में वह है, ठीक है। 7th हाउस में है और वो इनका वक्र है, ठीक है। और वो 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। अर्ली एज इनकी मैरिज हो गई क्योंकि इनका जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो वक्र है, उसके पास स्ट्रेंथ है अच्छी, ठीक है। पर वो भी केंद्र से बाहर आ रहा है, ठीक है। वो भी छठे भाव की ओर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो 8 डिग्री है। तो इनके एक भी प्लेनेट केंद्र में नहीं है, इस वजह से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही और इनकी शुक्र की ही महादशा चल रही है। अगर इनका दशा देखा है, दशा पीरियड देखा जाए तो इनका शुक्र का ही महादशा पीरियड चल रहा है, ठीक है। आपको दिखाते हैं, देखिए 2030 तक इनका शुक्र का ही टाइम पीरियड चल रहा है। 2014 से स्टार्ट हुआ था और इनका शुक्र केतु 2030 में ख़त्म होगा। और इनकी जो मैरिज हुई ना, वो मैरिज इनकी 2017-2018 में हुई है, ठीक है। इनका इनका जो मैरिज है, इनका मैरिज 2017 के अंदर हुआ है, ठीक है। शुक्र में मंगल में हुआ है इनका मैरिज, ठीक है। शुक्र में मंगल में बैठा हुआ है और इनका जो मैरिज हुआ है, देखिए शुक्र और मंगल, जो मंगल है वो शुक्र की राशि में ही बैठा हुआ है, ठीक है। नौवें नौवें भाव में बैठा हुआ है। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवें भाव में इनका शुक्र में मंगल का जब टाइम पीरियड था ना, तभी इनका मैरिज हुआ था 2017-2018 में, ठीक है। इनका मैरिज उसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ है। और इन्हों इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष अपने जीवन में देखा। मतलब क्या बताएँ कि मतलब किस तरीके की इनको प्रॉब्लम्स रही। पेरेंट्स के थ्रू, इनके ससुराल वाले के तो साइड से भी इनको दिक्कत रही। देखिए इनका जो अष्टमेश है वो कौन है? बुध। और बुध कहाँ बैठा हुआ है? छठे भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो उनसे भी इनको प्रॉब्लम रहा बहुत ज़्यादा। इनके जो इन-लॉज़ हैं उनसे भी इनको प्रॉब्लम रहा। तो बहुत ज़्यादा इनके जीवन में संघर्ष रहा, बहुत ज़्यादा इन्होंने संघर्ष करा। जो छठे भाव का स्वामी है वो भी छठे भाव में बैठा है और वो कौन है? चंद्रमा।
और जब तक ये सेवा का एटीट्यूड नहीं रखेंगे, मतलब सेवा भावना का एटीट्यूड नहीं रखेंगे अपने जीवन में, तब तक इनको जीवन में उन्नति नहीं होगी। तो उस तरीके की चीज़ें हैं। और ये अगर सोचेंगे कि उस तरीके से कि मुझे सेवा के एटीट्यूड में नहीं रहना है और बॉसी एटीट्यूड में रहना है, तो वो हमेशा इनको दिक्कत देगा। सेवा का भाव इनको रखना पड़ेगा अपने जीवन में। देखिए 26 डिग्री का इनका चंद्रमा है, ठीक है? 26 डिग्री का चंद्रमा 26 डिग्री का नहीं समझिए आप इसको, चंद्रमा है, इसके अंदर सूर्य के भी गुण हैं, क्योंकि सूर्य 24 डिग्री का है। इसके अंदर जो राहु है उसके भी गुण है, इसके अंदर बुद्धि के भी गुण है, ठीक है? चंद्रमा ने सारे के सारे प्लेनेट के गुण धारण करके रखे हुए हैं, ठीक है? तो इनका चंद्रमा इनका आत्मकारक है, ठीक है? तो 11 नंबर का इनका लगन है, ठीक है? शनि का इनका लगन है। इनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष में बीता है और अभी भी इनका जो दशा पीरियड है, दशा पीरियड इनका 2030 में ओवर हो रहा है, किसका? शुक्र का। फिर इनका सूर्य का टाइम पीरियड आएगा। सूर्य के टाइम पीरियड में भी इनको संघर्ष करना है और चंद्रमा के टाइम पीरियड में भी इनको संघर्ष करना है। इनका पूरा जीवन है वो संघर्ष में ही जाएगा। उस तरीके की दिक्कतें हैं इनके साथ में, ठीक है? इनकी 25 साल की एज हो गई है, ठीक है? 24 डिग्री का इनका लगन है। तो लगन के आसपास कौन है? 23 डिग्री का लग्नेश है इनका, ठीक है? लगन के आसपास कौन है इनका? लग्नेश है 23 डिग्री का, मंगल इनका 23 डिग्री का है, लगन के आसपास है। देखिए इनका लगन 24 डिग्री का है, 24 डिग्री का लगन है इनका। और इनका जो लग्नेश है वो भी 23 डिग्री का है और इनका जो मंगल है वो भी 23 डिग्री का है, ठीक है? आप देखिए गौर से चीज़ों को, ठीक है? और इनका जो चंद्रमा है, छठे भाव का लॉर्ड है, वो 26 डिग्री का है। 24 डिग्री, 26 डिग्री, 23 डिग्री, देखिए आस-पास के प्लैनेट हैं इनके, देखिए, गौर से देखिए चीज़ों को, ठीक है? 24 डिग्री का इनका सूर्य है, 24 डिग्री का इनका लगन है, ठीक है? तो आप चीज़ों को गौर से और देखने की और समझने की कोशिश करिए, ठीक है? 24 डिग्री का इनका सूर्य है, 24 डिग्री का इनका सूर्य है, 24 डिग्री का इनका सूर्य है। इनका जो सूर्य है वो इनका सप्तमेश है, यानी इनका पार्टनर है विवाह, जो इनका लाइफ पार्टनर है वो, उनका इनके जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा। उनकी वजह से इनको मतलब इनको उनकी वजह से बहुत ज़्यादा तनाव रहा जीवन में। सबसे बड़ी बात, आप देखिए कि अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब ये है इस चार्ट में, अगर इनका जो पार्टनर है 24 डिग्री का इनका सूर्य है, इनका अगर पार्टनर इनको सपोर्ट करता है ना इनका जीवन में, तो ये जीवन में और ज़्यादा उन्नति करेंगे, क्योंकि इनका जो लगन के आसपास का डिग्री है, इनका सूर्य का डिग्री, ठीक है? इनका जो मंगल है वो 23 डिग्री का है, ठीक है? इनका पिता का इनको सपोर्ट नहीं है। समझ पा रहे हो आप किस तरीके से जो ये व्यक्ति ये अपने जीवन में जूझ रहा है चीज़ों से? एक व्यक्ति का कितना पीड़ादायक जीवन रहता है और वो किस तरीके से जूझता है अपने जीवन में, और उसको जब सही गाइडेंस और सही उपाय नहीं मिलते तो वो किस तरीके से परेशान रहता है। इनका जो मंगल है वो 23 डिग्री का है, ठीक है? इनका जो सूर्य है वो 24 डिग्री का है, इनका 26 डिग्री का इनका चंद्रमा है, ठीक है? माँ पक्ष से भी इनको सपोर्ट नहीं मिला है, देखिए पिता के पक्ष साइड से भी इनको सपोर्ट नहीं है, माँ पक्ष से भी इनको सपोर्ट नहीं है, और इनका जो क्या बोलते हैं, 7th लॉर्ड है, पत्नी का जो पक्ष है उससे भी इनको सपोर्ट नहीं है, ठीक है? तो किसी भी साइड से इनको सपोर्ट नहीं है। ये खुद इतने अकेले पड़ गए अपने जीवन में, और जब ये मेरे पास आए बहुत ज़्यादा परेशान थे ये। तो मैंने इनको एक ही चीज़ बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान पर चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करिए। जितना आप भगवान की शरण हो जाओगे उतना ही आपका जो जीवन है वो सरल और वो आसान हो पाएगा। वो मैंने क्यों बोला इनको? वो मैंने इसलिए बोला उनको क्योंकि इनका जो शनि है उसके साथ में कौन बैठा हुआ है? बृहस्पति इनका। ठीक है, बृहस्पति और शनि का जो मेल है, बृहस्पति इनका 10 डिग्री का है और शनि इनका 23 डिग्री का है। तो जो शनि 23 डिग्री का है ना, इस शनि के अंदर बृहस्पति के गुण भी हैं, ठीक है? जब शनि ने 10 डिग्री पार करके ही तो वो 23 डिग्री पे आया है ना, तो उसने बृहस्पति को भी अपने अपने अंदर मतलब उसके जो गुण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बृहस्पति के गुण भी आपके जो इनका जो शनि है उनके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है? तो उस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं। तो जब मैंने इनको बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, धर्म से जुड़िए, धार्मिक चीज़ों से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़िए, तो जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएँगे, ठीक है? तो वो चीज़ें उस तरीके से काम करती है। फिर केतु इनका देखिए 10 नंबर राशि और 12वें भाव में है इनका केतु। देखिए ये 12वाँ भाव है, ये 10 नंबर राशि है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, ठीक है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12वें भाव में केतु है 10 नंबर राशि में, वो भी शनि की राशि है, ठीक है। और बृहस्पति जो कि इनका बैठा हुआ है, ठीक है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है, किसके साथ में, शनि के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर इनको अगर ये अगर अपने बृहस्पति और केतु को यूटिलाइज करके चलते हैं अपने जीवन में और भगवान की तरफ जाते हैं, तो इनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा और बेहतर होगा, ठीक है। तो उस तरीके से उस चीज़ को इंटरप्रेट करके चलते हैं अपन, ठीक है। तो सभी को वेरी वेरी थैंक यू सो मच कि आप